आखिर कैसे पता चला कि दुनिया के सबसे बड़े सहारा रेगिस्तान में आज से कई सालों पहले जीवन हुआ करता था? अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान माना जाता है, जो 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस रेगिस्तान को अल सहारा अल कुबरा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सीमाएं 11 अलग अलग देशों से लगती है। शोधकर्ताओं को सहारा रेगिस्तान की रेत के नीचे से उपजाऊ मिट्टी के सबूत मिले थे, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि सहारा रेगिस्तान में पुराने समय में पेड़ और पौधे हुआ करते थे। शोधकर्ताओं को रिसर्च में पता चला है कि उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में पेड़ पौधे, घास के मैदान और पानी से भरे हुए तालाब और जल स्रोत हुआ करते थे, जहां कई प्रजातियों के जीव जंतु भी रहते थे। शोधकर्ताओं को अपने रिसर्च के दौरान सहारा रेगिस्तान के कई इलाकों में जीव जंतुओं के अवशेष मिले थे, जिसमें छोटे जानवरों से लेकर विशालकाय शरीर वाले जीव थे। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं को सहारा रेगिस्तान में छोटे और बड़े आकार की मछलियों के अवशेष भी मिले थे, जिससे ये साबित होता है कि सहारा रेगिस्तान में किसी वक्त में पानी के बड़े बड़े स्रोत भी हुआ करते थे, जिसके चलते जंगल और पानी में रहने वाले जीवों के लिए खाने और पीने की सभी जरूरतें भी यहाँ पर पूरी हो रही थी। धरती पर डायनासोर्स का इतिहास काफी लंबा और समृद्ध रहा है, जिनके अवशेष दुनिया भर में कई जगहों में खोजे जा चुके हैं। शिकागो विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखने वाले कुछ शोधकर्ताओं को सहारा रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से में डायनासोर के अवशेष मिले थे, और ऐसे एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग डायनासोर के अवशेष मिले थे, जो एक विशालकाय कब्रिस्तान के अंदर दफन थे। उस कब्रिस्तान में डायनासोर्स के अलावा विशालकाय पशुओं, मगरमच्छ और मछलियों के भी अवशेष मिले थे, जिससे यह साबित होता है कि सहारा रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से में कभी जीवन हुआ करता था। सहारा रेगिस्तान के इस हिस्से में साल 2005 और 2006 में 200 से ज्यादा कब्रों की खोज की गई थी, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। सहारा रेगिस्तान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के डायनासोर्स की प्रजाति रहती थी, जिसमें शाकाहारी डायनासोर पेड़ पौधों की पत्तियां और फल खाकर जिंदा रहते थे, जबकि मांसाहारी डायनासोर दूसरे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे। शोधकर्ताओं की माने तो सहारा रेगिस्तान में ईओकार्केर या डायनोप्स प्रजाति के डायनासोर भी रहते थे, जिनके दांत ब्लेड की तरह बहुत ही धारदार और तेज हुआ करते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार सहारा का जंगल खत्म होने की एक बड़ी वजह बारिश की मात्रा में कमी होना भी है, जिसकी वजह से जंगल की हरियाली कम होने लगी थी। जंगल के खत्म होने से कई जीवों ने अपने इलाके बदल लिए थे, क्योंकि वो भूखमरी का शिकार नहीं होना चाहते थे। लेकिन सहारा रेगिस्तान में लंबे समय तक निवास करने वाले बड़े जानवर अपने इलाके को छोड़कर कहीं नहीं गए, जिसकी वजह से जंगल खत्म होने के साथ उनका भी अंत हो गया और ये इलाका रेगिस्तान में बदल गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किसी जमाने में सहारा रेगिस्तान में भी जीवन हुआ करता था। दरअसल वैज्ञानिकों को सहारा रेगिस्तान में रिसर्च के दौरान रेत में एक विशालकाय कब्रिस्तान मिला, जिसमें जानवरों के अलावा इंसानों के कंकाल और हड्डियां भी थी। ये इंसानी अवशेष महिला और बच्चों के थे, जिससे यह साबित होता है कि सहारा रेगिस्तान में इंसान रहा करते थे और ये इंसानों के 2 समूह रहते थे। सहारा रेगिस्तान में रहने वाले पहले समूह को किफियान के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ 7700 बीसी से 6200 बीसी के बीच रहा करते थे। वहीं सहारा रेगिस्तान में रहने वाले दूसरे समूह को टेनेरियंस के नाम से जाना जाता है, जो 5200 बीसी से 2500 बीसी के बीच यहाँ के निवासी हुआ करते थे।